और सुरपति का विशाल वैभव अब मैं बिल्कुल नहीं भाता। दिखाते हैं आपको पटेल नगर की रामलीला और बहुत ही सुंदर सीता जन्म आज रामलीला में होगा। तो आइए चलते हैं और दिखाते हैं आपको पटेल नगर रामलीला से सीता जन्म की पूरी लीला का दर्शन। आइए चलते हैं पटेल नगर की रामलीला में अंदर और दिखाते हैं आपको अंदर का ही दृश्य पटेल नगर की रामलीला से। तो आप सोच ले वो अपने दिल में जेल की हवा खाएगा, मुफ्त देगा जानब और हाथ में क्या आएगा, और हाथ से जंदार के बेमौत मारा जाएगा। तो आप देख रहे हैं पटेल नगर की रामलीला से सीधा बहुत ही सुंदर सजावट पूरे पटेल नगर रामलीला में की गई है। आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी खासी भीड़ भी मुजफ्फरनगर पटेल नगर रामलीला में। बहुत ही सुंदर दृश्य पटेल नगर की रामलीला से आप देख रहे हैं। बंद करो, क्या ढोल बजा रहे हो गई है यह घोषणा। अब विश्व के विस्तार में 10 लंका के बनो, रहना जिसे संसार में, सिवाय रावण के किसी की रट लगाना छोड़ दो, और के आगे जगत में सर झुकाना छोड़ दो। अरे मूर्ख, हम भगवान को छोड़कर किसी के आगे सर नहीं झुका सकते और न ही किसी की आज्ञा मानने को तैयार थे। यह आज्ञा तुम्हारी गृहस्थ पर हर बार चलती है। गृहस्थी के लिए ही हुक्म और सरकार चलती है। वनों में बैठकर करते हैं हम तो धर्म का पालन, न हमसे हो सकेगा ऐसे दुष्ट कर्म का पालन। करना पड़ेगा महाराजा रावण की आज्ञा का पालन, तुम्हें अवश्य करना पड़ेगा। अच्छा लाओ, अब हमें राज्य कर अदा करो। राज्य कर? कैसा राज्य कर? क्या हम कोई व्यापारी या किसान हैं जो आप हमसे राज्य कर मांगने आए हैं? बकवास बंद करो, हमारे पास तुम्हारे उपदेश सुनने का समय नहीं है। या तो शीघ्र ही राज्य कर दो, नहीं तो रावण के राज्य से निकल जाओ, रक्त निकाल लो। ठीक है मालिक, खा खा कर राम का मोटा हो रहा, जो करनी है अपन नहीं करने का तो कैसे कैसे मिलेगा।
हे ईश्वर, बचाओ, रक्षा करो, बेनाथ रक्षा करो, बचाओ, बचाओ, रक्षा है नाथ रक्षा। ईश्वर, यह कैसा अत्याचार हो रहा है? राज्य कर के लिए हमारा रक्त लिया जा रहा है। ले जाओ, अरे दुष्टों, ऋषियों का रक्त भी ले जाओ, परंतु याद रखो, यह रक्त बहुत ही सुंदर दृश्य पटेल नगर रामलीला से आप देख रहे हैं। गौरी देवता भिखारियों की गिनती में आ गए। संसार के छत्रधारी हमारे नाम से घबरा रहे हैं, परंतु हमें अभी बहुत कुछ करना है। स्वर्ग को भी अब विजय करके दिखाना है मुझे। देवपुर के द्वार पर सीढ़ी लगाना है मुझे। अब असंभव को भी संभव कर दिखाना है मुझे। आगे से मेरी बचने ना कोई पाएगा। आएगा जो सपने बस वही कुचला जाएगा। देवता गंधर्व दानव और किन्नर कौन है? मैं हूँ त्रिलोकी का स्वामी। जय शंकर की, जय शंकर की। कहो पुत्र, क्या समाचार लाए हो? पिताश्री, आपकी आज्ञा समस्त ब्रह्मांड में सुना दी गई है। सभी अभिमानी सर झुकाकर आप पिताश्री, इसमें ऋषियों का रक्त है जो हमने उनसे राज्य कर के रूप में वसूला है। परंतु पिताश्री, जब हम वहां से उनका रक्त लेकर चलने लगे तो उन्होंने हमें श्राप दिया कि यह रक्त रूप धारण करेगा और हमारे सर्वनाश का कारण बनेगा। क्या कहा? हृदय विचारी धेनु रूप धरी, हृदय विचारी गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाए सिरोई, काहुत कछु काज न होई। अब तो त्रेता युग में भी नीति और धर्म प्रेमियों का जीवन दुश्वार हो गया है। गाय और ब्राह्मण भी अब तो सताए जाने लगे हैं। साधु संत भी कष्ट पाने लगे हैं। अबलाओं और अनाथों पर भी जुल्म ढाए जाने लगे हैं। अधर्मी हो गई दुनिया, सुनाया भी नहीं जाता। पड़ा है भार पापों का, उठाया भी नहीं जाता। हे ब्रह्मा महेश,
अमाना और कछु न बसाई, क्या करी दासी तो अविनाशी, हमरे तोर सुहाई। धरनी धरई मन धीर के, विरंची हरिपद सुमीरू, जानत जन की पीर प्रभु, भंजहि दारुण विपत्ति। हे पृथ्वी, मन में धैर्य धारण करो, इस प्रकार रुदन मत करो। हम सब मिलकर तुम्हारे हित के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। वे अवश्य ही तुम्हारे भार का हरण करेंगे और इन संकटों का निवारण भी करेंगे। हे ब्रह्मा जी, मैं अत्यंत दुखी हूँ, व्याकुल होकर ही मैं आपकी शरण में आई हूँ। अब आप वही उपाय कीजिए जिससे धर्म का उत्थान हो और संतों का कल्याण हो। बैठे सुर कर सावधान मति धीर, हे देवताओं, शांत हो जाओ और प्रेम पूर्वक हमारे वचनों को सुनो। हमारी प्रजा कभी अशांत नहीं रह सकती। बचाओ, रक्षा करो महाराज, दुहाई है प्रभु, दुहाई है, हमारी रक्षा करो। है यह दुख भरी आवाज कहां से आई? क्या हमारी प्रजा किसी संकट में घेर लिया है? दुखी है कौन यह देखो, कौन फरियाद लाया है? कोई रोगी है या देखो, किसी दुख का सताया है? नगर पर संकट उठा रहे हैं महाराज, आपकी प्रजा पर महान संकट आया है। अपनी फरियाद हम किससे सुनाएं? प्रजा, मेरी भोली प्रजा, तुम्हारी दीन अवस्था को देखकर हमें रोना आ रहा है। तुम्हारा यह रुदन देखकर हमें खून के आंसू रुला रहा है। भला किस काम आएगी यह सारी सब? क्या बात है राजन, आज आपके मुखमंडल पर दुख की झलक दिखाई दे रही है। तुम्हें किस कष्ट ने घेरा है? भयंकर अकाल के कारण हमारी प्रजा पे खिला रहे, लोग भूखे मर रहे हैं। कृपा करके गुरुदेव हमें इस संकट से उबारिए और इस संकट का कोई उपाय अति शीघ्र बताइए गुरुदेव। ठीक है राजन, इस वर्ष तो यह वर्षा के अनुकूल नहीं है। इस समय तो अकाल कम पड़ रहा है। आने वाले समय में
यह और भी भयंकर रूप धारण करेगा, परंतु इसको दूर करने का केवल एक ही उपाय है। गुरुदेव, आप वह उपाय मुझे अति शीघ्र बताइए गुरुदेव। राजन सुनो, एक सोने हो जाएंगे। गुरुदेव, आज आपने मेरी जनता के ऊपर महान उपकार किया और मेरे दुखों का निवारण किया। अब मैं इस उपाय को अति शीघ्र दूर करता हूँ गुरुदेव। मंत्री जी, शीघ्र ही सोने का हल तैयार कराइए। मेरे देश की धरती सोना उगले बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राज सुनाते हैं। फल एक खेड़े से टकराया,